आज के इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष स्थान पर उपस्थित आदरणीय राजयोगी राजऋषि ब्रह्मा कुमार बसवराज जी भाई जी हुबली से पधारे हैं। जैसे कल से सुन रहे हैं, इन्होंने अपने जीवन में 2 बार पीएचडी किया भगवद गीता के ऊपर, 2 पीएचडीज हासिल की है। भगवद गीता का भगवान ईश्वर, इसके ऊपर इन्होंने पीएचडी की है और हुबली में एशिया में बहुत बड़ा, बहुत सुंदर एक गीता के ऊपर भगवद गीता ज्ञान लोक म्यूजियम बनाया है। अभी वे अपना उद्बोधन देंगे। अभी हम सुनेंगे आज के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष आदरणीय राजऋषि ब्रह्मा कुमार बसवराज जी भाई जी का उद्बोधन। ओम शांति। नमः शिवाय। परम पिता, परम शिक्षक शिव परमात्मा ने अपना वरिष्ठ भ्राता ब्रिजमोहन दादाजी के कोई भी नहीं उठे महावाक्य क्योंकि अध्यक्षीय भाषण के पहले भोजन नहीं मिलने वाला, सभी बैठे रहिए। परमात्मा जो पृथ्वी पर पधारा है, सारी दुनिया को परिवर्तन करके कलयुग को सतयुग बना रहा है, नरक को स्वर्ग बना रहा है। ये सत्य संदेश को विश्व पर देने के लिए अपना भ्राताश्री ब्रिजमोहन दादाजी को बाबा का आदेश है, भगवान का आदेश है, ईश्वर का आदेश है। ईश्वर का आदेश के अनुसार ही अपना देश विदेश में ये भगवद गीता का जो संदेश है, भगवान का संदेश है, ये सम्मेलन के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। आज की मुख्य विषय आप लोग जानते हैं, ये मुख्य विषय है परमात्मा निराकार, नाम रूप से न्यारा नहीं है, परंतु उसका नाम रूप विशेष अलग है। हमें परमात्मा है ही ऐसे मानते हैं। जो मानते हैं परमात्मा को, उसको नाम ही परमात्मा शिव है। उसको जो शिव है उसको नाम है, वही शिव है। ऐसे नहीं है परमात्मा का रूप नहीं है, वो रूप भी है, वो प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, चैतन्य शक्ति है। वो परमात्मा निराकार माना ऐसे नहीं है। हवा को, जो एयर को, तो अपना ही आकार नहीं है, पानी को भी अपना आकार नहीं है, प्रकाश को भी आकार नहीं है। ऐसे सारी पृथ्वी में जितना पंच तत्व है उसको आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा को आकार नहीं है, ऐसे हमें समझना नहीं है। परमात्मा को सचमुच आकार है तो जड़ वस्तु को तात्कालिक परिवर्तन होकर जो आकार है, परमात्मा को तो निराकार होने से भी उसको रूप है, नाम है। परमपिता परमात्मा है ज्ञानेश्वर, सर्वज्ञ, ज्ञान सागर। ऐसे परमात्मा को हमें भारतवासी संस्कृत के द्वारा परमात्मा शिव कहा रहा है। शुभम करोति इति शिवः, जो विश्व को कल्याण करने वाला जो होता है वही शिव परमात्मा है। ऐसे जो परमात्मा भगवद गीता में ऐसे अपना स्वरूप को बोला है, अणोरणीयाम स अचिंत्य रूपम। तो परमात्मा का रूप को कोई इंद्रिय से, मानव का इंद्रिय के द्वारा नहीं देख सकता है, उसको दिव्य दृष्टि देना है। परमात्मा प्रजापिता ब्रह्म कुमार ईश्वरी विश्वविद्यालय में सभी भाई बहनों को ऐसे अपना विशेष दिव्य दृष्टि दिया है। इसी कारण से इतना
देश विदेश में ये सेवा चल रहा है। परमात्मा के साथ साथ ये सेवा अभी विहंगम हो रहा है। अभी तक हम लोग महर्षि वाल्मीकि जी का काव्य पर थोड़ा शेयर किया, बाद में भगवद गीता के ऊपर भी हम लोग कुछ शेयर किया। अत्यंत महत्वपूर्ण जो विचार है, अभी ये विचार को हमें सचमुच जानना ही है। ये है अंतिम सत्य है। स्वयं श्री कृष्ण को अर्जुन जी ने ये बात प्रार्थना किया, कथम विद्या महाम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेषु चिंत्योसि भगवन्मया। हे भगवान योगी कृष्ण, मैं आपको सदा ध्यान करने को चाहता हूँ। कौन सी भावों से आपको ध्यान करो तो मेरे को बताओ। ऐसे प्रार्थना तो किया। बाद में जो अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके स्वयं श्री कृष्ण जी ने, भागवतोत्तम श्री कृष्ण जी ने ये बात बताया, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हे अर्जुन, मैं और तुम अनेक जन्म लिया है, परंतु तुम्हें नहीं जानता, मैं जानता हूं। बात आप जानते हैं, स्वयं श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है, वो तो दशावतार लिया है। सारी दशावतार में मानव अवतार जो है उसमें सारी अवतार में उसको माता पिता है। आप जानते हैं वामन अवतार में उसका माता अदिति देवी है, पिता महर्षि हम तो महर्षि अदिति देवी माता है, पिता को बताएंगे तो भूल गया। तो अपना परशुराम अवतार में माता रेणुका देवी है, पिता जगमदग्नि महर्षि है। अपना रामावतार में उसको मातृ जो कौशल्या देवी है, पिता तो राजा दशरथ जी है। कृष्णावतार में स्वयं अपना वसुदेव और देवकी के वो पुत्र कृष्ण हैं। तो अपना तो जो बौद्धावतार में बुद्धों का पिता तो राजा शुद्धोधन राय है, मातृ माया देवी है। ऐसे मातृ गर्भ से बहुत जन्म लिया है, ऐसे अपना जो शास्त्र है बोल रहा है। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बात बताया, आप मेरे को क्यों ध्यान करते हो? क्योंकि आप परमात्मा को नहीं जानता है, इसलिए मैं ये बात आपको सुनाता हूँ। परमात्मा ये है, उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे द्विधावृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। सारी दुनिया में जितना आत्माएं हैं, सारी आत्माओं के ऊपर एक ही परमात्मा है, वो उत्तम पुरुष है। उसका नाम है यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। वो परमपिता परमात्मा तीनों लोकों का अधिपति है, वही परमात्मा है, उसका नाम ईश्वर है। ऐसे श्री कृष्ण जी ने परमात्मा ईश्वर के बारे में अपना संदेश दिया। इसके बाद बहु मुख्य बात बताया, हे अर्जुन, तुम्हें मेरे को याद नहीं करो, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम। हे अर्जुन, तुम्हें वो ईश्वर को काया वाचा मनसा सर्वभावों से तुम्हें शरण हो जाओ। ईश्वर की कृपा से आपको शांति भी मिलेगा, मुक्ति भी मिलेगा। ऐसे परमपिता परमात्मा का बारे में, परमात्मा का ध्यान करने के बारे में अर्जुन ने अपना विचार को बताया। बताने के बाद ये मुख्य बात है, परमात्मा कहाँ है? क्या कण कण में है
क्या हर एक मनुष्य को शरीर में तो बांटा है? कहाँ है? ऐसे हमारे शास्त्र पढ़ने वाला तो बहुत योगी तपस्वी अपना अपना रूप से अर्थ लिया है। तो आप जानते हैं अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शक्ति विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्ध द्वैत, अद्वैत, ऐसे अनेक सिद्धांत हमारे ऊपर हमारे साथ हमको मार्गदर्शन दे रहा है। फिर भी भगवद गीता जो मार्गदर्शन दे रहा है, अपना दीदी पुष्पा जी ने, डॉक्टर पुष्पा जी ने एक बात बताया, जो भगवद गीता में जो मुख्य बात है ये है परमात्मा अणरेण तृणकाष्ठ में नहीं है, क्योंकि ये जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु में भगवान नहीं रह सकता है, क्योंकि परमात्मा चैतन्य शक्ति है, ज्ञानेश्वर है, सर्वज्ञ है। इसलिए आप जानते हैं भगवद गीता में ये महावाक्य है, परमात्मा कहा है, ये महावाक्य के द्वारा हमें जान सकता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मेरा निवास जो है वो परम धाम है। न सूर्य का, न चंद्र का, न अग्नि का कोई प्रकाश मेरा धाम तक पहुंचता नहीं है, मैं उधर रहता हूँ। ऐसे भगवान ने, परमात्मा ईश्वर ने कहा है। तो जो भगवद गीता हमें अभी तक पढ़ के आया है, इसमें दो प्रकार हैं। एक स्वयं श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को जो संदेश दिया, आदेश दिया, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध में कौरवों का युद्ध करने के लिए, इसके साथ साथ श्री कृष्ण जी ने परमात्मा ईश्वर के बारे में कुछ मार्गदर्शन दिया। स्वयं परमात्मा ईश्वर ने ये बात कहा, यो माम अजम अनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापैहि प्रमुच्यते। मेरे को जो अजन्म है, अनादि है, सर्वलोक महेश्वर है, ऐसे मेरे को जो जानता है उसका पाप नष्ट होता है। इसलिए परमात्मा ये सभी बात बोलने के बाद ये बहुत मुख्य बात ये बोला, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। सारी शरीरधारी जो धर्म होता है वो छोड़ो। तो आप आत्मा समझो, आत्मा समझ के मैं भी परमात्मा को अच्छी रीति समझ कर मेरे को शरण आ जाओ, तो सारे तुम्हारे पाप को नष्ट कर देंगे। ऐसे भगवान वाच है। इसलिए हमें जितना भी पढ़े भगवद गीता को, ये आध्यात्मिक द्वारा भगवद गीता को पढ़ने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हमको परमात्मा मिल सकता है। परमात्मा को मिलना, परमात्मा के साथ बातचीत करना, परमात्मा का उपदेश करना। आप ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट बन जाओ, कम से कम 108 आवर्स आप रेगुलर स्टूडेंट बनो। आप परमात्मा के साथ बात कर सकता है, परमात्मा आपका साथ बात कर सकता है। ये अनुभव की बात है। लाखों लाखों ब्रह्म कुमार कुमारियाँ इसी कारण से, इसी संघ में, इसी संस्था में देश कल्याण के लिए, प्रजा का कल्याण के लिए अपना जीवन को त्याग करके ईश्वरीय संदेश को अभी फैला रहा है। ये ईश्वरीय संदेश को जब तक हमें नहीं जानता है, हमको मुक्ति भी नहीं मिलेगा, दुख से हमें पार नहीं होगा। इसलिए जो हमें अभी तक जो बोला, राम राज्य राम राज्य राम राज्य, वो राम राज्य लाने के लिए अभी स्वयं परमपिता परमात्मा ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा राम राज्य कैसे स्थापन करना, राम राज्य में जाने के लिए कौन सी जीवन में अपने को परिवर्तन करना, ये सदा शिक्षा दे रहा है। इसको धारण करने तक तो राम राज्य कब कैसे स्थापन होगा। परंतु भगवद गीता में स्वयं भगवान का आदेश है, हम उसको शरण होना चाहिए परमात्मा ईश्वर को। तो मैंने मेरे अनुभव से ये बोल रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट लाइफ से अभी ये संस्था में स्टूडेंट हूँ, भगवान ईश्वर का स्टूडेंट हूँ। भगवान का महावाक्य है, आप मानो न मानो, 2036-37 के बाद ये देश, ये भारत देश स्वर्ग भूमि हो जाएंगे, भारत निवासी देवता बन जाएंगे। ये सत्य अनुभव की आधार से भगवद गीता का भगवान ईश्वर की जो उवाचा के आधार से अपना संस्था चल रहा है। तो ये सत्य को जानने के लिए हमें रिक्वेस्ट करता हूँ, आप
भगवद गीता का तो हमें पढ़ते हैं, साथ साथ ईश्वर का जो वाणी है, ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा आप थोड़ा स्टूडेंट बन के सीखने से पता हो जाएगा। सबको धन्यवाद। ओम शांति। आदरणीय राजयोगी राजऋषि ब्रह्मा कुमार बसवराज जी भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद।